एमपी कैबिनेट में बैठक में गृह मंत्री मिश्रा नाराज। कोरोना वायरस में एनवीडीए के 3 प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ के टेंडर पर बुलाने पर आपत्ति। भोपाल अनलॉक की नई गाइडलाइन, सभी दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सैलून में 2 कस्टमर के बीच 1 कुर्सी खाली छोड़नी होगी। विरोध के बाद शिवराज के ओएसडी पीछे हटे, सीएम के मोदी विरोध। ओएसडी ने 24 घंटे में पद छोड़ा। एमपी से कोविशील्ड के 10,000 डोज गायब। सीरम ने जिस हॉस्पिटल को वैक्सीन सप्लाई बताए, वैक्सीनेशन ऑफिसर बोले जबलपुर में इस नाम से अस्पताल ही नहीं। एमपी में टीका लगवाने में महिलाएं पीछे, पुरुष के मुकाबले 12% कम महिलाओं ने लगवाई वैक्सीन। प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना को बनाया कमाई का जरिया। 17 महीने में भोपाल में 102 नए अस्पताल खुले, इनमें 29 तो दूसरी लहर के 3 महीने में खुले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बिगड़ी तबीयत। गुरुवार के मेदांता अस्पताल में उन्हें कराया गया था भर्ती। डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के लक्षण भी पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम की तबीयत बिगड़ी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। कमलनाथ की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। भोपाल से खबर आ रही है, जहां पर बड़खेड़ा क्षेत्र में गिरी दीवार। दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हुए हैं। परिवार को निगम की मदद का इंतजार है। वहीं परिवार वासियों ने हमदर्दी की मदद दिखाई है। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको। दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। परिवार को निगम की मदद का इंतजार है। परिवार रहवासियों ने हमदर्दी की मदद दिखाई है। भोपाल के बड़खेड़ा क्षेत्र में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। परिवार वालों को निगम की सहायता का इंतजार है। पिछले करीब 2 साल से उज्जैन में सोशल मीडिया गैंग की बहार है। हर कुछ महीनों में एक के बाद एक सोशल मीडिया गैंग सामने आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इन सोशल मीडिया गैंग के कई सदस्य 18, 19, 20 साल की कच्ची उम्र के होते हैं, जिनका अपराध से कोई वास्ता नहीं होता है, पर सोशल मीडिया की चकाचौंध में वे अपराधियों की संगत में पड़ जाते हैं। ऐसे ही कच्ची उम्र के युवाओं को अपराध की दुनिया के
दलदल में घुसने से रोकने के लिए उज्जैन पुलिस कप्तान ने सराहनीय कदम उठाया है और ऐसे बच्चों को उनके माता पिता के साथ पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर समझाइश दी जा रही है। इसके पहले भी आपको ध्यान हो, कश्यप का नाम आपने सुना ही होगा, उसमें मर्डर हुआ उसका, इसी सब झगड़े के कारण नई उम्र में खराब चीजें तो होती है। हमको ये समझ आ गया, आज सर ने ये समझाया हमें कि किसी की बुरी संगत ही नहीं लेना और अच्छी राह पे चलना और किसी के में वो गैंग वैंग में नहीं जाना। बस किस तरह के वीडियो पोस्ट करे थे आप? वीडियो सर हम उस वीडियो में थे ही नहीं और कोई वीडियो हमने पोस्ट किए ही नहीं। हम तो वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे, हमारा संपर्क उनसे हुआ, हमारी थोड़ी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, बस। देखिए कि सामान्य तौर पे अभी जो ये देखने में आ रहा है कि खासकर जब से ये सूचना क्रांति का जो दौर आया है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इससे कई बार जो हमारी नई उम्र के लड़के हैं दिग्भ्रमित होकर ऐसे तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं कि जो उनको एक गलत दिशा में ले जाते हैं। और इसमें पहले भी उज्जैन में आप लोगों की जानकारी में होगा कि एक कुछ इस तरह की व्हाट्सएप गैंग थी जिस पर हम लोगों ने काम किया था। इनसे इनको एक चीज़ कह सकते हैं कि एक इनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का, कि उनको जानकारी हो कि उनके लड़के क्या जा रहे हैं। और इस जो हमारी मुहिम है इसका आपके माध्यम से जब जनता के बीच में जाएगी तो बाकी भी अभिभावक हैं वो भी सतर्क होंगे, वो भी अपने बच्चों की इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। खबर रतलाम से है, जहां जिले के आलोट में 18+ व 40+, 45+ युवा वर्ग के युवक युवतियों ने पंजीयन कराकर वैक्सीन लगवाने के लिए अंबेडकर भवन व शासकीय महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करते हुए भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई दिखाई दी। जहां एक और शासन की गाइडलाइन अनुसार 4 व्यक्ति से अधिक एक जगह पर खड़े दिखाई दिए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैक्सीन को लेकर पंजीयन स्वयं वैक्सीन केंद्र पर शासकीय कर्मचारी कर रहे हैं, वहीं सिर्फ जिन्हें वैक्सीन लगवाना है वे अपना आधार कार्ड लेकर आए और समय अवधि में पंजीयन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। जो पंजीयन से वंचित रह जाते हैं वे व्यक्ति दूसरी बार वैक्सीन सेंटर पर आ सकते हैं। जूडा के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद उन्होंने 24 जून से काम बंद की चेतावनी दी है। साथ ही वह 8 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अब अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी की माने तो सुल्तानिया अस्पताल के गेट पर नर्सिंग कर्मचारियों ने मीटिंग कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। कल से काली पट्टी बांधकर ये कर्मचारी काम करेंगे। इसके बाद 10 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से हर दिन विरोध दर्ज कराएंगे। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी सालों पुरानी मांगों को नहीं माना तो सभी कर्मचारी अस्पतालों से 24 जून से वह काम बंद कर देंगे। इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में वार्ड के अंदर मरीजों की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मचारियों की होती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर
नर्सिंग स्टाफ ने धरने देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो वो धरना देते रहेंगे, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी क्या मांगे हैं इसके बारे में बात करेंगे और इस पूरी खबर में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे नर्सिंग स्टाफ जो कि धरना करेंगे और उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों में उनके पदोन्नति को लेकर है, उनके पद को लेकर है, इसके साथ ही वेतन को लेकर भी है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं। जी स्वाति जी, जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ ने धरने का ऐलान कर दिया है और कल से वो धरने पर भी जाएंगे, तो इससे अस्पताल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी स्वाति, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। साधु की जी स्वाति, आप अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को हमीदिया अस्पताल में नर्सेस कर्मचारियों ने स्वाति, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। शहर और हमारा शहर है भाई। आगमन कैसे, आगमन तो कहा जाता है अगर कोई बाहर से आ रहा हो, वह गेस्ट हो, तो आपका और हमारा शहर है। मतलब प्रदेश की जो कार्य समिति बैठक बनी उसमें कांग्रेस के सवाल उठा रही है जातिवाद को लेकर। देखो, कांग्रेस सवाल हर चीज़ को उठाती है। आप कार्य सूची की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चेहरा ही यही है कि हर एक सही चीज़ पर प्रश्न उठाना, और कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया। तो आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो सवाल उठाती है वो सही है, और बात हम कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ के धरने की। तो जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है और कल धरने पर जा रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये मांगे आज की नहीं वरन कल कई सालों की हैं और जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं। जी स्वाति। जी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस ने भी मोर्चा खोल दिया है।
सोमवार को हमीदिया हॉस्पिटल में नर्सेस कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की है। इसमें विरोध दर्ज कराने की तैयारियों के बारे में भी रूपरेखा बनाई है, जिसके मुताबिक 9 जून तक मांगों का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में 10 जून से चरणबद्ध विरोध जताने की चेतावनी दी है। ये जानकर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो है सुरेंद्र सिंह कौरव ने दी। हालांकि विषम परिस्थितियों में आंदोलन करने वाले कर्मचारी और डॉक्टरों की एक बात सुनने के लिए सरकार यहाँ पर तैयार नहीं है। जनमानस भी इन सारी चीजों से पूरी तरीके से इस हड़ताल से नाराज है। आपको बता दूं कि इन्होंने जो मांगे की है वो 7 तरीके की मांगे की है, जिसके चलते इनकी जो है हड़ताल इसके लिए इशारा उन्होंने दिया है। जी स्वाति, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो नर्सिंग स्टाफ ने मांगे रखी वो मांगे कौन कौन सी हैं? देखिए, उनकी मांगे इस तरीके से है कि नर्सेस कर्मचारियों का केंद्र एवं अन्य प्रदेशों की तरह ही नाम परिवर्तित किया जाए। स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी जितनी नर्सेस कर्मचारी है उनको 3 या फिर 4 विशेष वेतन वृद्धि या फिर चिकित्सा महाविद्यालय एवं रीवा में जो दी गई है, जबकि प्रदेश में ही एक अन्य चिकित्सा महाविद्यालय है जहां वो नर्सेस कर्मचारियों को जो नहीं दी जा रही है। विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार कर वेतन वृद्धि का लाभ आज दिनांक तक नहीं मिला गया, उसके चलते इनमें हड़ताल अभी जारी है। जी स्वाति, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे थे भोपाल से, जहां पर नर्सिंग स्टाफ ने पद प्रतिष्ठा को लेकर भी अपनी मांगे रखी हैं, वेतन वृद्धि की मांगे रखी हैं, जो कि कई सालों से ये मांगे पड़ी हुई हैं और अभी तक इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्हें नर्सिंग स्टाफ ना कहकर नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए और जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उनको सीनियर ऑफिसर बोला जाए नर्सिंग की तरफ से। तो इस तरह से जो नर्सिंग जो स्टाफ है उन्होंने धरना दिया है। इस पर मरीजों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा, ये सवाल उठता है। अस्पताल पर कैसे सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर भी सवाल उठता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।